लो ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ते जर वोट जिहाद करत असतील तर मतांचं धर्मयुद्ध करण्याकरता संभाजीनगर तयार पाहिजे। यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहाँ से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहाँ से। अब ज्यांचे मनसुबे रजाकाराचं राज्य आणण्याचे आहे त्यांना सांगून देतो, आता आम्ही जागे झालो आहोत। या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर आपल्याला लक्षात आलं, यांनी नवीन पद्धती सुरू केली। आता या ठिकाणी वोट जिहाद सुरू झालेला आहे। वोट जिहाद आपण सगळ्यांनी बघितलं। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये धुळे सारख्या मतदारसंघामध्ये 5 मतदारसंघात 1,90,000 मतांनी आपण पुढे होतो आणि एकदा मालेगाव सेंट्रलनी 1,94,000 मतं देऊन 4,000 मतांनी आपल्याला पराभूत केलं। यांचा वोट जिहाद 10 लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये आपल्या पराभवाचं कारण राहिला। याचं कारण आपण जागे नव्हतो, आपण एकत्रित नव्हतो आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले? इन्होंने क्या बोले? ओवैसी, वो क्या बोले? ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब लो ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या MIM ची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस, RSS, बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा, अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। ही निवडणूक आपली एकजूट दाखवायची निवडणूक आहे। जे लोक पुन्हा एकदा रजाकाराचं राज्य आणण्याचं स्वप्न पाहतात, त्यांच्या स्वप्नाचा चुराडा करण्याची निवडणूक आहे। ते जर वोट जिहाद करत असतील तर मतांचं धर्मयुद्ध करण्याकरता संभाजीनगर तयार पाहिजे। फडणवीस ये समझते हैं
क्योंकि वो फडणवीस हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को दबा सकेंगे, क्योंकि वो फडणवीस हैं तो ये चाहते हैं कि लोग उनके पैरों के पास बैठ जाएं। वो फडणवीस हैं तो ये समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते हैं ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं। वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा